कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुंचा। दोस्तों, दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहारों का संगीत फीका पड़ जाता है जब हमारे बिहार और उत्तर भारत की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती है। मैं समझता हूं कि इतना करुण, मधुर और माटी से जुड़ा हुआ गीत शायद ही कभी बना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मेटिक्स पे और मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र और प्राचीन पर्व की जो सूर्य देवता और प्रकृति की उपासना का प्रतीक है, छठ पूजा। जी हाँ दोस्तों, यह पर्व खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई इलाकों से निकलकर आज पूरे विश्व में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया उगते हुए सूर्य की उपासना करती है। एज दे से वी सैल्यूट द राइजिंग सन, लेकिन हम भारतवासी डूबते हुए सूरज की भी उसी श्रद्धा के साथ पूजते हैं जितना कि उगते हुए सूरज को। दुनिया पूजती होगी उगते हुए सूरज को, लेकिन हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही पूजनीय है जितना कि पूरब में उगता हुआ सूर्य। सूर्य देवता है और देवता का देवत्व केवल दिशा बदलने से कम नहीं हो जाता। दोस्तों, हर साल दिवाली के छठवें दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठवें तिथि को लगभग 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते सूर्य देवता के आगे साष्टांग नतमस्तक और अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। भारत के नस नस में बसा लोक आस्था का यह पर्व छठ पूजा कहलाता है। छठ पूजा का इतिहास प्राचीन भारत के वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि जब वैदिक युग में ऋषि मुनि प्रकृति और उसके तत्वों की पूजा करते थे, तब से ही सूर्यदेव की उपासना एक महत्वपूर्ण कर्मकांड थी। वैदिक साहित्य में भी सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का स्रोत माना गया है। तो चलिए आज जानते हैं छठ पूजा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियंवद नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के बाद प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु दुर्भाग्यवश वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब राजा प्रियंवद का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। वे अपने पुत्र को लेकर श्मशान चले गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में जिन्हें हम मां कात्यायनी के रूप में पूजते हैं, वही देवसेना। और उन्होंने राजा से कहा कि वो उनकी पूजा करे। ये देवी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। इसी कारण ये षष्ठी या छठी मैया कहलाती। राजा ने माता के कहे अनुसार पुत्र इच्छा की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि इसलिए संतान प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए छठ की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के मुताबिक छठ पूजा का आरंभ महाभारत काल के समय में हुआ। हमारे बिहार में एक जिला है भागलपुर, और जिसे महाभारत काल में अंग देश कहा जाता था। यहीं के राजा थे दानवीर कर्ण, जिन्होंने इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे एवं उनको अर्घ देते हुए पाए जाते थे। सूर्य नारायण की कृपा और तेज से ही वह महान योद्धा बने। इसलिए आज भी छठ में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। इस संबंध में एक और कथा मिलती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया और इस व्रत से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन हैं। इसलिए छठ के पर्व में छठी मैया के साथ सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी ने इसी पूजा विधि से सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। दोस्तों, छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति मानव के गहरे समर्पण और आभार को भी दर्शाता है। इस पर्व का उद्देश्य केवल सूर्य की पूजा करना नहीं है,
बल्कि उनके माध्यम से प्रकृति, जल, वायु और धरती की भी उपासना करना है। छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण तत्व है इसकी सादगी। इस पूजा में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रयोग नहीं किया जाता। यह सीधा और सरल अनुष्ठान है जिसमें व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से मनुष्य का जीवन अधिक शुद्ध और सकारात्मक बनता है। छठ पूजा में 4 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान होते हैं। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें व्रती नदी या तालाब में स्नान करके शुद्धता का संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन खरना का आयोजन होता है, जिसमें व्रती दिन भर उपवास रखकर रात में प्रसाद ग्रहण करते हैं। और तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और चौथे दिन प्रातः सुबह सुबह अर्घ देकर पूजा का समापन होता है। छठ पूजा का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सूर्य देवता हमारे जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का मुख्य स्रोत है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य की किरणों में ऐसी कई सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखती है। सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन डी हमारी हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि हमारी हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब हम पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य की किरणों का हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही नदी या तालाब में खड़े होकर जल से अर्घ देने की क्रिया में भी वैज्ञानिकता निहित है। पानी के माध्यम से सूर्य की किरणें परावर्तित होती है और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर सीधा पड़ता है। छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि हमें जीवन में संतुलन और समर्पण बनाए रखना चाहिए। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का अर्थ है कि हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करते रहें, और उगते हुए सूरज को अर्घ देना यह दर्शाता है कि हम हर नए अवसर का स्वागत करते हैं। यह पूजा जीवन में सहनशीलता, समर्पण और सकारात्मक को बढ़ावा देती है। दोस्तों, छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस पर्व में हर वर्ग, जाति और समुदाय के लोग साथ में पूजा करते हैं, वो भी एक साथ एक ही नदी के घाट पर। छठ पूजा में कोई भेदभाव नहीं होता। सभी लोग मिलकर नदी या तालाब के किनारे एक साथ पूजा करते हैं। तो अब जब आपको कभी कोई लिबरल आके कहे कि सनातन धर्म में भेदभाव किया जाता है, तो उनको आप ये जरूर समझाइएगा कि छठ पूजा एक जीवंत उदाहरण है। यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। इस पर्व में सभी लोग मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं, घाट की सफाई करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने का सबसे उत्तम पर्व है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड, छठ पूजा का इतिहास, इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। उम्मीद है कि आपको इस पर्व के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति हमारे समर्पण और कर्तव्यों का स्मरण कराता है और हमें सकारात्मकता, सहनशीलता और एकता की एक साथ शिक्षा देता है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने प्रियजनों के साथ इस पर्व का आनंद लें और इसके माध्यम से प्रकृति से जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हमारी लोकगीत की स्वर कोकिला आदरणीय शारदा सिन्हा जी के गाए हुए प्रसिद्ध छठी मैया के गीत के कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक